हेलो एवरीवन, आज अपन लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 11 में लिखा है था परचेज मेड बाय अ बिजनेस हैविंग 3 डिपार्टमेंट वर एक्स वाई जेड की परचेज दे रखी है। ठीक है, तो ध्यान से देखना बच्चों। अपन लिख देते हैं परचेज एक्स वाई जेड और टोटल एक्स वाई जेड और टोटल। ठीक है बच्चों, ये करने से पहले, क्वेश्चन को करने से पहले, चलो पहले इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ क्वेश्चन की सारी, फिर तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा क्वेश्चन करके, एक कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि एक्स वाई जेड की परचेज दे रखी है, तो मैंने लिख दिया है परचेज। कितनी है परचेज? 3, 6 और ध्यान से देखना एक चीज, परचेज दे रखी है यूनिट्स में 3, 6 और 7, 200। ठीक है, उसके बाद परचेज कॉस्ट रुपीस में कितने दे रखा है? ये माल कितने में खरीद के लाया बन? 3 लाख में। वो पापा सब्जी खरीद के लाते ना, आलू, गोभी, धनिया, मिर्ची, और ऐसे लेकर आ जाते हैं और आकर बोलते हैं 100 रुपये का सामान आया, ये 80 का सामान आया। ठीक है, तो इस तरीके से वो खरीद के लाते हैं अलग अलग सामान और आकर बोल देते भाई इतने रुपए का माल आया। ऐसे ये भी कर रहा है, ऐसे नहीं बोल रहा आलू कितने रुपए किलो है, ठीक है, गोभी कितने रुपए किलो, ये नहीं बता रहा। सीधा हो जैसे पापा खरीद के लेकर आया पूरा ठेला और आकर बोल दिया भाई ये 100 रुपये का सामान आया। ऐसे ये भी पूरा ठेला लेकर आ गया एक्स वाई जेड का। एक्स खरीदा 3000 यूनिट, वाई खरीदा 6000 यूनिट, जेड खरीदा 7,200 यूनिट। ठीक है, और ये पूरा ठेला खरीद के लेकर आया कितने रुपए में? 3 लाख। अब ये थोड़ी पता है कि ये कितने का है, ये कितने का है, ये कितने का है। ठीक है, मतलब एक्स डिपार्टमेंट जो मटेरियल लेकर आया वो कितने का है? 3 डिपार्टमेंट है ना एक्स वाई जेड। एक्स डिपार्टमेंट जो मटेरियल खरीद के लाया वो कितने का है? ठीक है, तो फैक्ट्री से अपना एक बंदा जाता है और तीनों डिपार्टमेंट के लिए माल खरीद के लेकर आ जाता है। ठीक, अब जब तक मुझे पता नहीं पड़ेगा कि 3000 का जो माल है ये एक यूनिट कितने की है, मान लो एक यूनिट 10 की है तो 30,000 का हो गया। एक यूनिट 20 की है तो 60 का हो गया। ठीक है, तो जब तक क्वेश्चन अपन को ये नहीं बताएगा, क्वेश्चन कह रहा हूँ आंसर मत देखना बिल्कुल भी इसका, तो जब तक क्वेश्चन अपन को ये नहीं बताएगा कितने का माल है, क्या ये 20 का है, क्या ये 10 का है, नहीं बताएगा, तो अपन कैसे लिखेंगे उसमें? बच्चों अपन यूनिट्स लिखते हैं क्या कि रुपीस लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें परचेज का अमाउंट लिखते हैं, यूनिट लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं। ठीक है, रुपीस में लिखते हैं, यूनिट कब से लिखने लग गए अपन? ठीक है, यूनिट नहीं लिखते ना अपन, कि यूनिट लिखते हैं? हाँ, अच्छा, एक मिनट, गोरा भी तो बच्चों समझ में आया? ट्रेडिंग अकाउंट में अपन रुपीस दिखाते हैं, रुपीस में आता है ना, जीपी किस में आएगा? 1 लाख रुपया कमाया ये आएगा, 1 लाख यूनिट कमाए रुपया कमाए ये आएगा ना, तो रुपया होगा, सारे रुपए लिखे हुए होंगे तो रुपए में ही तो आंसर आएगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा रुपीस में बनता है, बचपन से बना के आया, रुपीस में आती है हर चीज़। अब इसने यूनिट दे रखा है तो मुझे इसको यूनिट को क्या बनाना पड़ेगा? रुपीस में। अगर मुझे पता पड़ जाए, बच्चों मेरी बात सुनो, अगर मुझे पता पड़ जाए ये 20 रुपये का है तो मैं क्या करूँगा? 3000 × 20, 60,000 की परचेस हो गई। ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाऊंगा डेबिट साइड पे 60,000। समझ गए? ठीक, बढ़ू यहाँ से आगे। चलो आगे इन्फॉर्मेशन में दे रखा है द सेल वर मेड एज, सेल दे रखी है 3060, 40 रुपये की सेल दे रखी है बच्चों, यूनिट में भी दे रखी है। ठीक है, और उसके बाद सेलिंग प्राइस भी दे रखी है 3060, 40 की। उसके बाद क्या है?
कितने की? अरे रहने दो, मत बोलो, आलस आ रही है तुम्हें बोलने में। देखने के बाद तो बोलते हो 7488। हाँ ला बेटा कैलसी है, दे दे, पड़ा रहेगा बैग में, बदुआ देगा, कम से कम मैं यूज़ तो कर लूँगा। इतना इज्जत नहीं देते ये, इज्जत के लायक नहीं है कैलकुलेटर। तेरा कैलकुलेटर 2 दिन में टूट गया? एक तरीका बताऊँ कभी ज़िंदगी में नहीं टूटे, बताऊँ? बुरखा पहन के कैलकुलेटर चलाया था, ओके, शक्ल देख देख के वो पक गया होगा और गिर गया। तुम्हें पता है चीज़ों को भी बहुत समझ पड़ती है, समझ, इनको भी समझ होती है, ठीक है? मतलब प्यार मोहब्बत इन्हें भी समझ में आती है। जैसे अभी मान लो तुम्हारी बाइक ऐसे थोड़ी ख़राब है, मगर काम चल रहा है, चला रहे हो तुम लोग, तुम्हारा काम चल जाता है उससे। लेकिन जब तुम डिसाइड कर लोगे अब इसको बेच के नहीं खरीदना है और उसको हाथ ही लगाओगे तो बुरा मान जाएगी वो, ठीक है, और ख़राबी आ जाएगी उसमें। हमारे घर में टीवी थी, बड़ी सी टीवी थी, हम देखते रहते थे उसको। तो क्या हुआ, तो थोड़ा सा वो क्या होता था कि जब स्टार्ट करते थे ना तो ऐसे बेकार से ऐसे इमेज आती थी, बराबर दिखता था साफ साफ, और धीरे 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 शानदार हो जाता था, बिल्कुल क्लियर हो जाता था। तो हम सोचते थे यार अब ये ख़राब हो चुकी है, नहीं लाएंगे, मगर लाते नहीं थे। फिर मेरी लड़की वाले देखने आए मुझे, तब अच्छा नहीं लगा, इतना बड़ा डब्बा हमारे घर में पड़ा रहे, तो जानबूझ के ऐसे नोटंकी करने के लिए हमने एक नई टीवी लगाने का सोचा, ठीक है, ताकि टीवी देखकर हाँ कर दे, है ना? देख तो हुआ ये कि अब देखने आए तो इतना बड़ा डब्बा, तो अच्छा, और क्या कर रखा था हमने, घर वाले बना के उसको डब्बे को से नीचे रख रखा था, तो ऐसे सारे घर वाले मिलकर देखते थे गरीबों की तरह। तो मैंने कहा इतनी गरीबी अच्छी लगेगी, तो हमने एक नई टीवी खरीद ली। तो खरीदने का हमने सोचा कि नई टीवी लाएंगे, पापा गए देखने के लिए, लाए, देख करके आए, बोल दिया, अब इंस्टॉल करने के लिए दूसरे दिन वो लोग आए, तो रात को टीवी चलना ही बंद हो गया, बिल्कुल बंद, ख़त्म, ज़ीरो, चली ही नहीं हो, मरी गई। पता नहीं उसको सपने आया या कुछ लगा उसको कि भाई अब मेरा कोई इज्जत नहीं है इस घर में। चीज़ें वो समझदार है बच्चों, कभी आजमाना देखना, इसलिए प्यार से लगा करो, कहीं को ऐसा इतना ही प्यार से मत लगा करो, ठीक है? हाँ तो मेरी बात सुनो, काम की बात कर ले। ये सेल यूनिट में दे रखा है और सेलिंग प्राइस दे रखी है। सेलिंग प्राइस और सेल यूनिट इनटू होके बनता है सेल वैल्यू। बच्चों हम ट्रेडिंग में क्या दिखाते हैं, यूनिट में सेलिंग प्राइस या सेल वैल्यू? सेल वैल्यू दिखा 3000 इंटू 40, क्या बात है बच्चों, 122,400, बता दो आगे, बस कर देना बकवास से ज़्यादा। 259 200, आगे आगे 374 400, 374 400, ठीक है? आओ आगे बढ़ते। अब क्या दे रखा है इंफॉर्मेशन में, द क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है 1 2 3 4 5 6 क्लोजिंग स्टॉक। कितना क्लोजिंग स्टॉक? 300 480 बस 300 480 और 18। बच्चों एक बात सुन लो ध्यान से, सारे बच्चे सुन लो। ट्रेडिंग बनाना तुम्हें आता ही है। अपन लोग ट्रेडिंग कैसे बनाते हैं? ओपनिंग, परचेज, सेल, क्लोजिंग, सही है? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल, ये बात सही है? तो अब ध्यान से एक चीज़ सुन लो, जब भी यूनिट्स दे रखे हो यूनिट्स, तो क्या होता है, ये 4 चीज़ें 1 2 3 4 साल के शुरू में रखा हुआ माल। बेटा तुम सपोज करो तुम लोग कचौरी बेचते हो, ठीक है? नहीं, कचौरी बेच लो, तुम्हारा क्या जा रहा है, वो तो तुम्हें मारने आ रहा है। सपोज करो तुम लोग कचौरी बेचते हो, चलो सपोज करो तुम लोग फ्रूट बेचते हो, एप्पल बेच रहे हो तुम लोग, एप्पल, कश्मीरी एप्पल। अब
एप्पल बेच रहे हो, आज तुम आए शॉप पर, तुमने शटर ऊपर किया तो तुम्हें मिला 50 एप्पल। शटर ऊपर किया, तुम्हें कितने एप्पल मिले? 50। ओपनिंग स्टॉक 50। तुमने 500 यूनिट और खरीदी एप्पल की। कितनी खरीदी? अब तुम्हारी दुकान में कितने एप्पल है? 550 एप्पल है, ठीक है। तुमने 550 एप्पल में से 450 बेच दिए, 100 बचे। 550 में से 550 में से 450 बेच दिए, सेल 450, 100 बचे। यानी कि 1 2 3 4 इसमें से कोई भी 3 चीज़ हो तो चौथी आ सकती है, ठीक है। तो हमारे पास भी 3 चीज़ें, देखो 1 2 और 3, चौथी आ सकती है। तुमने निकाला ना अभी एप्पल 100, ऐसे ये निकाल लो। तो आ जाओ बच्चों, जैसे मैं कोई भी एक निकाल के दिखाता हूँ तुम्हें। 3000 परचेज है एक्स की, मैं एक्स निकाल के दिखाता हूँ। एक्स की परचेज कितनी है? ये 3000 लिख दिया, सही है। और सेल कितनी है? और माल कितना बचा? 3060 बेच भी दिया, 300 बच भी गया, तो 3000 तो पड़ी थी अपने पास। इसमें ये सब कैसे हुआ? क्योंकि साल के शुरू में भी कुछ रखा होगा माल। तो अपन ये निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड, सेम साइड ऐड, ऑपोजिट साइड लेस, ये रूल है, ठीक है। इन दोनों को ऐड, इसको लेस, ये आ जाएगा। हाँ, तो पॉइंट नंबर ओपनिंग किसमें कितना आया? ऐसे ही करूँ ना इसमें भी। सेल प्लस ये 5760 प्लस 480, 5760 प्लस 480 माइनस 6000, फिर 7488 प्लस 18 माइनस 7200, 306 हो गए। अब आगे बढ़ते, ध्यान से सुनना बच्चों सारे, ठीक है। ये हो गया अपना ओपनिंग स्टॉक, ठीक। अब बच्चा बोलता है सर अगर मान लो ये 3 चीज़ रुपीस में होती तो आ जाता क्या ओपनिंग स्टॉक? वह किस में आता? कर दी बकवास। ये 3 चीज़ अगर रुपीस में होती तो ये नहीं आता, क्योंकि रुपीस में आने पे फिर जीपी भी आ जाता है। बच्चों सेल के अंदर क्या होता है? जीपी, प्रॉफिट। प्रॉफिट तब होता है जब सेल रुपीस में हो, समझ रहे हो? मेरी एक बात सुनो बच्चों, एक एप्पल 100 का आता है, तुम 120 में बेचते हो, 20 का प्रॉफिट। एक एप्पल 100 में आता है, तुम कितने में बेचते हो? 120 में, ठीक। अब ध्यान से सुनना बच्चों, तुम एक एप्पल लाए, तुम एक एप्पल लाए और एक एप्पल बेच दिया, ठीक। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? ओपनिंग स्टॉक क्या है? सही है। अब तुम एक एप्पल लाए, वापस बताता हूँ, ओपनिंग, परचेज, सेल, क्लोजिंग। तुम एक एप्पल लाए 100 रुपये का, 120 में बेचा, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक है कुछ? एक एप्पल लाया 100 में, 120 में बेच दिया, ओपनिंग स्टॉक है। अगर रुपीस में बनाओगे तो 20 का ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, गलत है ना? 20 का ओपनिंग स्टॉक हो सकता है क्या? सर इतना सा एप्पल बचा, जरा सा कटा हुआ एक हिस्सा, ऐसा 20 का ओपनिंग स्टॉक नहीं है, 20 का तो क्या है? प्रॉफिट, जीपी। तो याद रखना, ये तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक जो आ रहा है ना अभी, ये जो आ रहा है ओपनिंग स्टॉक, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि अपन ने इसको यूनिट्स में लिखा है, समझे? अगर यूनिट्स में नहीं लिखते, इसे तुम लोग रुपीस में लिखते, ये यूनिट्स में लिखा है अपन ने इसको, यूनिट्स। यूनिट्स में लिखा तो ओपनिंग स्टॉक आया, रुपीस में लिखते तो ओपनिंग स्टॉक आता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि यूनिट के अंदर एक एप्पल में 20 का प्रॉफिट जोड़ो तो एप्पल तो एक ही कहलाएगा, लेकिन अब 100 की जगह कितने का हो गया? वो 120 का हो गया। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो रुपीस में जब भी इसको बनाओगे
रुपीस में, तो ओपनिंग स्टॉक नहीं आ पाएगा। हाँ, ओपनिंग स्टॉक तब आएगा जब हमारे पास क्या हो, जीपी हो। और यूनिट में क्या होता है, यूनिट में कभी प्रॉफिट होता ही नहीं है। तो यूनिट में क्या होता है, जब यूनिट में इसको बनाते हैं तो यूनिट में सिर्फ 4 ही चीज़ होती है बस। ठीक, तो एप्पल का एग्जाम्पल याद रखना। शॉप खोली तो 50 एप्पल थे, 500 और मंगवाए, 550 हो गए, 450 तुमने पूरे दिन भर में बेच दिए। तो जब तुम शॉप बंद करके जा रहे हो तो तुम्हारी शॉप में 100 एप्पल पड़े। ठीक है, और अगर वो ऐसे बोल दे कि तुमने 450 एप्पल बेचे और 100 पड़े हैं, 450 बेचे, 100 पड़े हैं, 550 तुम खरीद के तो 500 ही लाए थे, बताओ ओपनिंग कितने, तब भी बता सकते हैं 50। ठीक है, तो यूनिट के अंदर अपन जवाब दे सकते हैं, रुपीस में जवाब नहीं दे सकते। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? रुपीस में जवाब देने के लिए हमें एक चीज़ और चाहिए, रुपीस में एक चीज़ और बढ़ जाती है, जीपी। इसीलिए जब तुम ट्रेडिंग बनाते हो तो तुम जीपी भी तो दिखाते हो यहाँ पर। अभी तुमने मुझसे कहा ही नहीं कि जीपी क्यों दिखाया आपने। जीपी इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि यूनिट के अंदर कभी जीपी नहीं आता। तो मैं तुमसे क्या बोला, एक एप्पल 100 का है तो तुम 100 में जोड़ सकते हो प्रॉफिट, एक में थोड़ी जोड़ सकते हो। ठीक है, अब 100 में प्रॉफिट जोड़ोगे तो 20 रुपया, वो कितना बन जाएगा, 120। एप्पल एक था और अभी भी एक, तो एक ही रहा ना, 2 थोड़ी हो गए। समझ गए कॉन्सेप्ट? समझ में आया पहला कॉन्सेप्ट? चलो अब दूसरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। पहली चीज़ समझ में आई ना? तो पहली चीज़ अपन ने ये निकाली, देखो ये पॉइंट नंबर 7 अपन ने निकाला। ठीक है, पहली चीज़ ये ओपनिंग स्टॉक अपन ने निकाला। और एक कॉन्सेप्ट समझ में आया अपन को, यूनिट वाला। तो जब भी हमें कभी भी कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में 4 चीज़ में से कोई भी 3 होगा तो अपन चौथी निकाल लें यूनिट के अंदर बस। रुपीज़ के लिए फिर हमें जीपी भी चाहिए, इसीलिए याद रखना बच्चों, जब भी क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक गायब होता था तो क्या देता था अपन को, जीपी रेट। समझ गया ना बात? चलो, ये पहला कॉन्सेप्ट खत्म। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। अब एक दूसरी चीज़ सीखते हैं। वो सीखने के लिए क्वेश्चन के अंदर देखो एक लाइन लिखी हुई है, पहले लाइन पढ़ता हूँ फिर लाइन का मीनिंग बताऊंगा। लाइन लिखी है आखिरी वाली, प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, बना लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। ओपनिंग, परचेस, क्लोजिंग, सेल, यही तो दिखाना है। लेकिन क्या लिखा है, रेट ऑफ जीपी इज द सेम इन ईच केस। हर केस में जीपी की रेट सेम है, जीपी सेम नहीं है, रेट सेम है। समझ रहे हो? ठीक है, मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था, मैं भी 10% कमाता हूँ, पांडे भी 10% कमाता है। बताओ किसने ज़्यादा कमाया? तुम बोलोगे सर बराबर ही तो कमाया, नहीं, सेल पे डिपेंड करता है। मैंने 10 लाख की करी, उसने 1 लाख की करी, उसने 10,000 कमाए, मैंने 1 लाख कमाया। समझ रहे हो? तो अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, रेट सेम है। तो मैं तुम्हें एक नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आज, ध्यान से सीखना उसको। ठीक, इन तीनों की रेट सेम है। सपोज करो इन तीनों की रेट होगी 10%, मान लो, ऐसे ही बता रहा हूँ 10%। तो एक कॉन्सेप्ट अपन नया सीखते हैं कि अगर मान लो मेरा एक डिपार्टमेंट हो, डिपार्टमेंट ए, ठीक, वहाँ पर मैं माल खरीद के ला रहा हूँ, सॉरी मैं वहाँ पर माल बेचता हूँ, खरीद के लाता हूँ, कितने में, 100 में, बेचता हूँ 110 में, प्रॉफिट कितना, 10 रुपया। ठीक है, ठीक है, जी भी 10 रुपया हो गया ना। 100 में खरीद रहा हूँ, 110 में बेच रहा हूँ, तो मेरी रेट, प्रॉफिट की रेट क्या हो गई, 10 रुपया, सॉरी प्रॉफिट क्या हो गया, 10 रुपया, प्रॉफिट की रेट नहीं, प्रॉफिट। अब ए के बाद आता है एक और डिपार्टमेंट है मेरा बी। बी क्या करता है, बी एक प्रोडक्ट बेचता है जो कितने में खरीदता है, 200 में, और बेचता है कितने में, 220 में, प्रॉफिट कितना। मेरे 2 डिपार्टमेंट है, ये एक माल खरीदता है 100 में, बेचता है 110 में, ये एक माल खरीदता है 200 में और बेचता है 220 में, ये कमाता है 10 रुपया, ये कमाता है 20 रुपया। अब जीपी रेट निकालते हैं, जीपी रेट 10 डिवाइड बाई 1, सॉरी 1 मिनट रुक जाओ बच्चों, क्वेश्चन गलत बना दिया, पॉइंट में आएगा, थोड़ा अच्छा बनाते हैं अपन, पॉइंट में ना आए। ये माल खरीदता है 90 में, बेचता है 100 में, ये कमाता है 10 रुपया, ये माल खरीदता है 180 में और बेचता है 200 में, ये कमाता है 20 रुपया। ये 10 कमाता है, ये 20 कमाता है। अब रेट चेक करते हैं किस रेट से कमाता है।
तो जीपी अपॉन सेल इंटू 100, 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 करेंगे, यहाँ 10% रेट आई। 20 डिवाइड बाई 200 इंटू 100 कितना परसेंट, यहाँ 10 आया, यहाँ कितना आएगा एलिना? कैलकुलेटर है अपने पास, घर पे है, फिर अच्छा फ़ोन में है, घर पे भी नहीं है, फ़ोन अलाउ नहीं है ना एग्ज़ाम में बेटा, घर पे तो है ना। 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 10%, 20 डिवाइड बाई 200 इंटू 100 10%, 20 मत कर देना, ये आया 10%। ठीक है, जीबी की रेट सेम है। अपन एक चीज़ सीखने जा रहे हैं, अपन ये सीखने जा रहे हैं कि जब दो डिपार्टमेंट के जीपी की रेट सेम हो तो क्या पूरे बिजनेस की रेट सेम होगी, अपन ये चेक करने जा रहे हैं। तो आज अपन कौन सा कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, अगर 2 डिपार्टमेंट या 3 डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके जीपी की रेट सेम हो तो क्या पूरे बिजनेस की रेट सेम होती है क्या? ठीक है, ये अपन सीखने जा रहे हैं, अपन को थोड़ी पता है, बच्चे पहले से ही बोलते नहीं। आओ चेक करते हैं, अब बात करूंगा पूरे बिजनेस की। ठीक है, अब बिजनेस की बात करता हूं, तो अपन चेक करते हैं। सेल हुई 300, ये 300 लिख दिया, इसे ऐड किया तो आया 270, यहाँ पर आया 30 डिवाइड बाई 300 इंटू 100, सीख लिया कॉन्सेप्ट, 10% ही आई। इसका मतलब जब सारे डिपार्टमेंट एक रेट से कमाएंगे तो बिजनेस की भी रेट क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, बिजनेस का मतलब है टोटल रेट, कंबाइंड रेट। ठीक है, तो कंबाइंड रेट भी क्या आएगी, 10%। बच्चों में तुमसे एक बात पूछता हूँ, अगर मान लो क्वेश्चन में मुझे ऐसे दिया हुआ हो, ध्यान से देखना बच्चों, कॉन्सेप्ट सीख लिया सारे सबने? मेरे बिजनेस में कितने डिपार्टमेंट हैं, 2, ए और बी। ए ऐसा डिपार्टमेंट है जो एक प्रोडक्ट खरीदता है, एक प्रोडक्ट 90 में खरीदता है, इसको 90 में खरीदता है और 100 में बेचता है, इसमें 10% कमाता है। बी खरीदता है इसको, कैलकुलेटर को, ठीक है, बी इसको खरीदता है 180 में और 200 में बेचता है। बी कमाता है 20 रुपया, ये कमाता है 10, ये कमाता है 20। जब हमने रेट निकाली तो दोनों की सेम आई, तो हमने चेक किया कि क्या बिजनेस की रेट सेम आती है, तो हमने देखा तो बिजनेस की रेट सेम आई। ठीक है, किसी को डाउट हो तो बोलो, समझ में आई इतनी बात? अब अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसे दे रखा हो कि ये भी ना हो, ये भी ना हो, ये भी ना हो, अब ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे सामने आए, फिल इन द ब्लैंक्स, तो क्या इस ब्लैंक को फिल कर सकते हैं क्या अपन? हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा। मतलब ये जो रेट आई, सॉरी ये भी ना हो, चलो ये भी ना हो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बताओ। मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश करो, बकवास मत करो, समझने की कोशिश करो। इतना क्वेश्चन है तो क्या हम पूरा ये फिल इन द ब्लैंक्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हम 8 ब्लैंक को भर सकते हैं क्या? सीधा मना मत कर दिया करो, देखा करो पहले। इन दोनों से कुछ निकाल सकते हैं, ये सेल और कॉस्ट से कुछ निकाल सकते हैं? आओ फिल इन द ब्लैंक्स भरने की कोशिश करें। अब फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करूंगा नीले कलर से, ठीक है, करूँ स्टार्ट? चलो देखो, इससे फिल करूंगा। हाँ, कुछ निकाल सकता हूँ अभी, प्रॉफिट निकाल सकता हूँ कितना? ये आ गया तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ गया तो ये दोनों आ जाएंगे, ये दोनों आ गए तो जीपी आ जाएगा। 100 का 10%, 200 का 10% आ गया, ये दोनों आ गए तो ये दोनों आ जाएंगे, आ जाएंगे 90। मना क्या कर रहे थे? अपना काम है जितनी कम से कम इंफॉर्मेशन हो उसको कंप्लीट करके पूरी इंफॉर्मेशन बनाना, ये काम है अपना। ठीक है, अपन क्वेश्चन में करते ही क्या है, क्वेश्चन क्या होता है, 2 काम करते हैं अपन क्वेश्चन में, 2 काम। एक करते हैं प्रेजेंटेशन,
क्वेश्चन में फिगर जो लिखी होती है वो डायरेक्ट ऐसे लिख दी होती है, नाम फिगर नाम अमाउंट नाम अमाउंट नाम। अब उसका प्रेजेंटेशन करते हैं ट्रेडिंग वगैरह कुछ बना करके, पहला काम। दूसरा, कोई चीज़ गायब हो तो उसे निकालते हैं। ये दो काम होते हैं ना अपने। ये अपन एक काम किया अभी यहाँ पर, प्रेजेंटेशन तो अपन को आता ही है, ओपनिंग परचेज क्लोजिंग सेल, तो आता ही है। ये क्या काम किया अपन ने कि कम से कम इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करके पूरी इन्फॉर्मेशन बना, ठीक है ना। अभी मैं इसको भी रब नहीं करता तो तुम इस पर डिपेंड हो जाते, डिपेंड तुम ऐसे बोलते ये होगा तभी सोल्व होगा, है ना। तो सिर्फ कितनी इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास, 1 2 3 4 इन्फॉर्मेशन सब निकाल लिया तुम लोगों ने, समझ में आया? पक्का। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट को जो अपन ने सीखा अगर अपन यहाँ अप्लाई करने जाए तो क्या होता है कि अप्लाई क्या चाहिए अपन को, ए और बी की सेल और टोटल सेल, ठीक। और क्या चाहिए, पूरे बिजनेस की, ये भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना। तो क्या पूरे बिजनेस की कॉस्ट दे रखी है क्या, देखो कहीं भी दे रखी है टोटल में कुछ कॉस्ट दे रखी है, क्या है ये परचेज कॉस्ट है ना, पीसी, समझ रहे हो, मजेदार, ठीक। ये आ गई परचेज कॉस्ट, क्या आ गया अपने पास, ये आ गया, ठीक। ये टिक लगा देता हूँ, एक आइटम मिल गई परचेज कॉस्ट, ठीक। अब दूसरी आइटम क्या चाहिए मुझे, 1 2 3, ये 3 चीज़ चाहिए बस, खत्म। तो ये है सेल, ठीक। ध्यान से सुनना बच्चों, अब सेल निकालूंगा। तो सेल निकालने के लिए सेलिंग प्राइस दे रखी है और यूनिट, इसकी यूनिट कितनी है, ये 3000। नहीं सर सेल तो ये रखा ना 3060। बच्चों एक बात सुनो, मैंने यहाँ तुम्हें क्या बोला, ये एक यूनिट खरीदता है 90 में, कितने में, कितनी यूनिट खरीदता है, एक। और ये सेल प्राइस भी किसकी बताई, कितने यूनिट की बताई है, एक की बताई ना। तो मैंने क्या सीखा कि जब एक की कॉस्ट लूंगा तो सेल भी कितने की लेनी पड़ेगी, तुम ये 3 लाख ले रहे हो कॉस्ट, क्या ले रहे हो कॉस्ट, वो इसकी है ना, समझ रहे हो। तो सेल भी किसकी लेनी पड़ेगी, इसकी लूंगा ना, मतलब तुम परचेज ले रहे हो इसकी, ये वाला इन तीनों की परचेज ले रहे हो और सेल ले रहे हो तुम इनकी, सही आंसर आएगा। बच्चों मेरी बात सुनो, मैं कैलकुलेटर खरीद के लाऊं 2 और बेचूं 1 और 1 और 2 को कंपेयर करूं तो प्रॉफिट आएगा क्या, देखना भी नहीं आएगा, देखना। मैंने एक प्रोडक्ट खरीदता हूं 90 में, अब 2 खरीदूंगा कितने में, 180। 1 खरीदता हूं 90 में, 2 खरीदूंगा कितने में, अब 180 को तुम कंपेयर करोगे 1 की सेल प्राइस से, 1 को बेचा 100 में, तो 180 को 100 से कंपेयर करोगे, क्या खरीद के तो 180 में लाया था, 100 में ही बिका, 80 का लॉस आएगा। अरे 100 में 1 बिका है, 2 थोड़ी बिके, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। मतलब तुम मार कर ये 90 का आता है, तुम खरीद के लाया 2, कितने में खरीदे, 180 में, तुमने 1 को बेचा 100 में, खरीदे थे 180 में, बेचा 100 में, नुकसान हो गया ना 80 का। तो 2 और 1 को कंपेयर करने जाओगे तो नुकसान ही दिखेगा, खरीद के ला रहे हो 2, बेच रहे हो 1। तो अपन क्या करेंगे, अपन ने जिसकी कॉस्ट ली है सेल भी किसकी लेंगे, उसी की लेंगे। कौन से समझ में आ रहा है बच्चों अच्छे से, ठीक है। पूरा क्वेश्चन लॉजिकल पढ़ेंगे अपन, ठीक। तो मुझे ये 3 चीज़ चाहिए, 1 2 3, ये तो आई गई, मैंने टिक लगा दी यहाँ पर, ठीक है। अब ये 3 चीज़ चाहिए, कैसे निकालूंगा, 40 इंटू 3000, वेरी गुड। 3000 क्यों लिया, समझ में आया ना, ठीक है। क्योंकि ये जो 3 लाख है वो इनका है, 3 6 7 का, तो ये 40 45 50 को भी 3 6 7 से इंटू करूंगा, ठीक। तो आओ इंटू करके एक नई टेबल बनाते हैं यहाँ पर, ये दिख रहा है ना ऊपर से नीचे तक, यहाँ एक नई टेबल बनाते हैं। क्या नाम है, XYZ, XYZ, ठीक है।
सबसे पहले लेता हूँ सेल, 3000 इंटू 40, ठीक है। देखो इसको सेल मत बोलो, इसको बोलो सेलिंग प्राइस ऑफ परचेज गुड्स, खरीदे हुए माल की सेलिंग प्राइस, ऐसा बोलो। सेल थोड़ी है, सेल तो ये रही ना, तुमने 3060 यूनिट बेची 40 में, सेल तो ये है, ट्रेडिंग में तो ये दिखाई में आएगी। ये तो अभी तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें टेबल फिल करना है, तुम्हें ये निकालना है जीपी की रेट, उससे तुम्हें क्या निकालना है जीपी, जीपी से तुम्हें क्या निकालना है कॉस्ट तक पहुंचना है तुम्हें, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे पास जब कॉस्ट आएगी तो तुम इसको मल्टीप्लाई करके लिखते चले जाओ, समझ में आई बात। इसीलिए अभी अपन लोग क्या ले रहे हैं, किसकी सेलिंग प्राइस ले रहे हैं, परचेज गुड्स की। तो ध्यान सुनो बच्चों, मेरे पास, मैंने तुम्हें कहा मुझे 4 इन्फॉर्मेशन चाहिए, 4, 1 2 3 4, ये है कॉस्ट टोटल वाली। तो टोटल वाली कॉस्ट मेरे पास ये नहीं, 3 लाख, एक इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब क्या चाहिए मुझे, 1 2 3 सेल चाहिए, सेल, ठीक है। तो जिसकी कॉस्ट लेते हैं उसी की सेल लेते हैं। कॉस्ट मैंने इन तीनों की ली है, तो सेल भी इन तीनों की लूँगा। तो 3000 इंटू 40, 1,20,000, 270, 360, टोटल 3 4 5 6 और 7, 7.5 लाख आ गई, ठीक है। अब लेस कॉस्ट, कॉस्ट ये चाहिए ना मुझे टोटल 3 लाख, जीपी 4.5, जीपी रेट सही है, ये निकालने जा रहा हूँ ना, 4.5 और 7.5 इंटू 100, ये आया 60%। बच्चों सेल में कितना परसेंट प्रॉफिट होता है, 60% प्रॉफिट होता है। क्या सीखा मैंने, सेल में कितना परसेंट प्रॉफिट होता है, 60%। तो देखो अब 8वां पॉइंट ध्यान से देखना बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण, बस इसके लिए कर रहे थे सारी मेहनत, ये 8वें पॉइंट के लिए। करो स्टार्ट। यहाँ आएगा कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट क्या है, ठीक है। कैसे निकालूंगा, सेलिंग प्राइस, इसमें से माइनस कर देंगे अपन जीपी ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है, इसमें कितना जीपी कितना है, 40 में से माइनस करो 60%, 24, क्या है 24 रुपया कॉस्ट पर, अरे 40 रुपया सेल है, ठीक है। इसमें जीपी कितना है, इसमें जीपी 60%, 16 है ना। 40 में से कैलकुलेटर भी लिखना 40, फिर लिखना माइनस, फिर लिखना 60%, 40 माइनस 60%, तो तुम्हारे पास आएगा 16 रुपया, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, जीपी से मतलब नहीं है, कॉस्ट से मतलब है, किससे मतलब है, कॉस्ट से मतलब है। 43 में भी 60% जीपी है, प्रॉफिट है 60%, ठीक है। याद रखो बच्चों, जो रेट यहाँ पर आई वही रेट तीनों में रहेगी, यहाँ पे भी 60 ही रहेगी, यहाँ पे भी 60 ही रहेगी, यहाँ पे भी 60 ही रहेगी। 43 में 60% जाएगा तो 18 आएगा, 50 में 60% जाएगा तो 20 आएगा, 16 18 20 खत्म काम। इसके लिए पूरा काम चल रहा था अभी तक, ये कॉन्सेप्ट इसके लिए सीखा, 16 18 20 के लिए। याद रखो हर एक सेल के अंदर कितना प्रॉफिट होता है, 60, टोटल सेल के अंदर भी कितना होता है, 60। एक सेल को बोलते हैं सेलिंग प्राइस, मतलब ये मैं तुम्हें एक मार्कर की प्राइस बताऊं,
कि भाई इसको मैं 20 में बेचता हूँ या 30 में बेचता हूँ, तो 30 रुपया सेलिंग प्राइस हो गई। अब अगर तुम लेने आए हो 100 मार्कर, तो 30 इंटू 100 3000, 3000 कहलाती है सेल वैल्यू। समझ में आया? वैल्यू का मतलब और प्राइस का मतलब समझ में आया? सेलिंग प्राइस और सेल वैल्यू। सेलिंग प्राइस मतलब एक की प्राइस, ठीक। तो 40, 45, 50 इसकी कॉस्ट क्या है? इसमें से प्रॉफिट निकाल दो, कॉस्ट बच जाएगी। प्रॉफिट कितना है वो निकाल दो इसमें से। तो 40 में से 60 माइनस कर दिए, माइनस 40 का 60% चॉइस होता है। चॉइस को माइनस करोगे तो हमारा कैसे डायरेक्टली माइनस कर देता है। हमें ऐसे नहीं करना पड़ता कि भाई पहले 40 लिखो फिर उसका 60% करो फिर जो आए माइनस करो, ऐसे नहीं। डायरेक्ट 40 लिखकर माइनस दबाओ, 60% करते ही हमारे पास 16 आ जाए। वो 16 आ गई कॉस्ट, क्योंकि 40 है सेल और 60% है जीपी। सेल माइनस जीपी इज इक्वल टू कॉस्ट। समझते हो बात? बस अब क्या वजह ज़िंदगी में, आ जाओ क्वेश्चन आंसर मिलाते चले जाना मेरे साथ। आंसर में सबसे पहले क्या दिखाना होता है ट्रेडिंग में? ओपनिंग स्टॉक। ये रहा बच्चों, मिलाते चले जाना, यहाँ पर देखते चले जाना। ध्यान से पहले देख लो, बाद में करना जो भी करना। ये रहा ओपनिंग स्टॉक 360 यूनिट है, यूनिट 360 इंटू 16 इंटू 18 इंटू 20, एक कर लो कोई सा भी, 360 इंटू 16 करके मैच कर लो बस। अब अपन एक्स बनाएंगे 5760 आ गया। अपन एक्स बनाएंगे बस। अब ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या दिखाते हैं? परचेस। यहाँ देखो परचेस का है, ये रहा 3000 इंटू 16, सबको 16 से इंटू करेंगे, देख लो 48,000 आ रहा है क्या? ठीक है। परचेस के बाद उस तरफ क्या दिखाते हैं? सेल। ये रहा सेल और ये रहा 40 सेलिंग प्राइस। सेल इंटू सेलिंग प्राइस है ना। सेल को सेलिंग प्राइस से इंटू करते हैं, कॉस्ट से मत कर देना, सेल है वो। 3060 इंटू 40 1,22,400 आ गया। ठीक है। अब सेल के बाद क्या आता है? क्लोजिंग। ये रहा क्लोजिंग स्टॉक 300 इंटू 16 है 40 मत कर देना, हर चीज़ कॉस्ट पे होती है। सेल ही सेलिंग प्राइस पे होता है बस। तो 300 इंटू 16 48, 4,800 आ गया। हो गया। ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग, सेल सब हो गया। एड लेस करके बैलेंस शीट फिगर से जीपी आ जाए, खत्म का। 2 क्वेश्चन सीखे ना अपन इस क्वेश्चन में। 2 पहला क्या सीखे कि जब एक की रेट सेम होती है तो सबकी रेट सेम होती है। दूसरा क्या सीखे, अगर मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम सारी इन्फॉर्मेशन को रब कर दूं तो कितनी इन्फॉर्मेशन से मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने देखा इनकी सेल हो मेरे पास, टोटल सेल और टोटल कॉस्ट हो। बच्चों 4 भी नहीं 3 चीज़ से ही काम हो जाएगा। ये दोनों सेल हो और ये हो, ये दोनों होगी तो ये भी आ जाएगा। मैंने कहा कम से कम कोशिश किया करो तुम तो, समझ लो तुम तो। ये भी नहीं है, इसको भी हटा दो तब भी अपन बना लेंगे। 300 तो प्लस करके लिख देंगे ना यहाँ पर। 300 यानी 3 इन्फॉर्मेशन से अपन पूरी टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। 3 से 3 डिपार्टमेंट हो तो 4 इन्फॉर्मेशन है ना। एक डिपार्टमेंट बढ़ जाएगा तो 4 इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, समझ लो बात। तो अपन ने देखा हमें सेल देते सारी और एक कॉस्ट देते, बस एक कॉस्ट टोटल वाली। कब? जब जीपी के रेट सेम हो। क्वेश्चन में बोला जीपी के रेट सेम है सबके लिए, वो लाइन पढ़ के मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाया। ठीक है। तो अपन ने देखा अपने पास टोटल सेल और टोटल कॉस्ट हो तो टोटल जीपी आता है, उससे रेट निकाल लेते हैं। वही रेट सब में अप्लाई होती है। बस जैसे ही रेट आ गई 60%, उसके बाद तो करना ही क्या है, ये सब तो निकालने नहीं अपन को। ठीक है। ये तो ऐसे सिखाया है बस तुम्हें मैंने। अब उनको क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देना है 60%। तो ये आया अपने पास फिगर। जहाँ अपने पास ये आई कॉस्ट प्राइस, इसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, सीपी, सी पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है। सीपीयू, एसपी माइनस जीपी ऑन एसपी। ठीक है। सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर दो। प्रॉफिट वैसे भी सेलिंग प्राइस भी रखते हैं ना, तो उसमें से माइनस कर दो तो हमारे पास क्या जाएगा? आया समझ में? ठीक है। 1-2 बार क्वेश्चन करोगे ना तो फैमिलियर हो जाओगे बिल्कुल, मतलब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। तो आज अपन ने क्वेश्चन किया, इसके बाद मुझे लगता नहीं तुम्हारी कैपेसिटी बची हो।
इस क्वेश्चन से आगे बढ़ने की। ऐसा ही एक क्वेश्चन होता अगर दे देता हूँ तुम्हें, मिल जाए तो, अगर मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हो ना जुदा। हाँ यार, जाऊंगा पैसा कमा लूँ थोड़ा बहुत, फिर यही करूंगा मैं। तुम्हें करना है क्वेश्चन नंबर 8, शर्मा ब्रदर्स। आज अपन ने किया इलस्ट्रेशन नंबर 11 किया। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।